शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब उन्हीं की हरियाणा सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है, और वो इसलिए कि चंडीगढ़ में एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश करने वाले बिगड़ैल लड़के खुले घूम रहे हैं, और इसीलिए देश भर में हरियाणा पुलिस और खट्टर सरकार की फजीहत हो रही है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में मुहिम चल रही है ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। दरअसल आरोपी लड़का हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है, और आरोप है कि पिता के दबाव में ही पुलिस ने केस को कमजोर करके बेटे को थाने से ही जमानत दे दी। पहले कड़ी कार्रवाई करते हुए मामला किडनैपिंग का बनाया, लेकिन कुछ ही देर में इसे सिर्फ पीछा करने का केस दिखाकर दोनों लड़कों को छोड़ दिया। बस पुलिस के इसी यू टर्न पर देश भर में हंगामा हो रहा है। वहीं अब कुछ बीजेपी नेता लड़की को बदनाम करने पर उतर आए हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बेटी उठाने वालों को क्यों बचा रही है खट्टर सरकार? आरोपी बेटे को बचाने वाले नेता को क्यों नहीं हटाती बीजेपी? और जुल्म की शिकार लड़की को क्यों बदनाम कर रहे हैं बीजेपी के नेता? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए। पुलिस मीडिया के सवालों से बच रही है, बौखला रही है, झुंझला रही है। देखिए। जो मैं देख रहा हूँ इस केस को एक मीडिया ट्रायल ना बनाए, इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। मैं रोज 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करूंगा। सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है। नहीं पता। मीडिया के सवालों से बच रहे हैं अब साफ तौर पर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी। अब जरा आपको सुनाते हैं कैसे पुलिस ने शुरू में लड़की को किडनैपिंग की कोशिश करने के मामले में चंडीगढ़ की पुलिस ने खुद ही कहा कि हमने कड़ा केस दर्ज किया है, और कुछ ही पलों बाद कैसे यू टर्न मार लिया। सुनिए। और 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने इनिशियल एफआईआर रजिस्टर किया था। उसके बाद हमने जो कंप्लेनेंट थी उसके 164 CRPC के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कर 164 के स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC ऐड कर रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप। और इसमें इनको अरेस्ट किया गया है, दोनों अक्यूज को, और अरेस्ट करके अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसमें नॉन बेलेबल है, आपने ही बताया था कि नॉन बेलेबल अटेम्प्ट टू जो किडनैपिंग का। तो उस टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी आ गई 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। हाँ। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी जरूरत नहीं। अभी आप जमानत दे रहे हैं उसको? हाँ जी। चंडीगढ़ पुलिस का यही यू टर्न है जिसकी वजह से अब हरियाणा सरकार भी गिर गई है, और बल्कि बात केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। मेरे साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बीजेपी से जवाहर यादव हैं, जो कि खुद हरियाणा सरकार में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं और हरियाणा के सीएम के पॉलिटिकल सलाहकार भी रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। स्वागत है आपका शर्मिष्ठा जी। यहां स्टूडियो में LN राव साहब हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में DCP रह चुके हैं, और मेरे साथ कुछ वकील और सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले जवाहर जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? राव साहब आपसे शुरू करते हैं। राव साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो पुलिस का हमने बयान सुनाया, यू टर्न मारा, पहले बोला हमने किडनैपिंग का केस दर्ज किया, उसके बाद कैसे यू टर्न मारा, आपको ये नॉर्मल लगता है? देखिए, मैंने अभी जो DSP साहब का जो भी ऑफिसर थे उनका बयान मैंने सुना, उसमें साफ उन्होंने कहा पहले वाले ने कि हमने 164 के स्टेटमेंट के बाद 365 और मोटर व्हीकल एक्ट का भी जो भी उन्होंने लगाया, और 354(1) ये भी हमने सेक्शन लगाए। तो जाहिर तौर पर अगर 365/511 अटेम्प्ट टू किडनैप का ये सेक्शन लगाया, तो किडनैपिंग का अटेम्प्ट करना इन इटसेल्फ इज एन नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंड उसमें बेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता पुलिस के द्वारा। हाँ, कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कोर्ट अगर चाहे तो बेल ले सकती है, बट मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका तो लंबा चौड़ा करियर रहा है पुलिस में, इस तरह से कुछ ही मिनटों में पुलिस का पलट जाना क्या ये नहीं दिखाता कि ऊपर से कोई प्रेशर रहा होगा? मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं न कहीं से प्रेशर रहा होगा, क्योंकि कोई आम आदमी अगर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जवाब दीजिए अब।
जवाहर जी, इसमें डेफिनेटली ऐसा होता है। जवाहर जी क्यों बचा रहे हैं बेटी उठाने वालों को? जवाहर यादव, अब मेरा निवेदन है, आपने मुझ पे आरोप लगाया तो मेरा निवेदन है उसका उत्तर सुनिएगा जी। अभी आपने जब मुझे चैनल पे जोड़ा, इससे पहले एक चैनल पे मैं और वर्णिका कुंडू दोनों थे साथ। हाँ, वर्णिका कुंडू के 5 मिनट पहले के शब्द में आपको दोहराता हूं। उन्होंने ये कहा अभी तक की पुलिस कार्रवाई पर मुझे पूरा भरोसा है। उसके परिवार ने ये कहा कि अभी तक कोई राजनीतिक दबाव नहीं पड़ा है। उसके परिवार ने ये कहा कि ये विकास बराला का मामला है, इससे उनके पिता आप मिसकोट कर रहे हैं जवाहर यादव, आप मिसकोट कर रहे हैं। गलत वर्णिका कुंडू को क्या पता कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा या नहीं पड़ा? आप मिसकोट कर रहे हैं वर्णिका को। वर्णिका ने ये नहीं कहा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वर्णिका को कैसे पता चलेगा पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है? अरे मेरे साथ आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है? आपकी पुलिस का यू टर्न दिखा रहा है। आपने ये मत, आपकी पुलिस का यू टर्न दिखा रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इसका मेरा देखे, अब मेरा निवेदन है हाँ। ये डिबेट अभी शुरू हुई है, इसको हम अच्छे ढंग से डिबेट के करें। आप उससे प्रश्न पूछे, मैं उसका उत्तर देना जी बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ। इतने गंभीर विषय को आप हाँ। मैं वो करें इसमें नहीं। हाँ। मेरा निवेदन आपसे ये है, वर्णिका कुंडू और मैं अभी साथ थे आज सबसे 5 मिनट पहले। उनके शब्द में दोहरा रहा हूं, एक शब्द उसमें ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि सारे देश की जनता मुझे देख रही है, तो उन्होंने वो चैनल भी देखा होगा पहले। उन्होंने ये कहा, जब उनसे एंकर ने पूछा कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा जी पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं, पुलिस ने अच्छा काम किया है। उन्होंने पूछा क्या इन पर कोई राजनीतिक दबाव है, पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? उन्होंने कहा जी अभी तक की पुलिस कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं, आगे अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो हम उसका विरोध भी कर देंगे, परंतु अभी तक पुलिस की कार्रवाई से पुलिस ने हमें पूरा सपोर्ट किया है। तो मुझे वर्णिका कुंडू के शब्दों का सम्मान करना चाहिए या अन्य लोगों का सम्मान करना चाहिए? ये मैं आपसे निवेदन है पूछना चाहूंगा। अब मैं आपको इसका सिंपल सा जवाब दे देता हूं सर। उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है। एंकर ने जो भी पूछा हो, मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूं कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। उनके ये बयान कई जगह मैंने पढ़े, ठीक है। उन्होंने ये कहा अभी तक हमारा सिस्टम फेल नहीं हुआ है, सिस्टम में मेरा भरोसा है, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। उन्होंने ये भी कहा, वर्णिका कह रही है मैं इंतजार करूंगी, देखूंगी कि मुझे न्याय मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन मेरा सर आपसे बहुत सिंपल सवाल है जवाहर जी। जवाहर जी, पूरा देश देख रहा है आपको। जवाहर जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, देश भर में जाकर हर जगह वो ये भाषण देते हैं। आपकी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, क्या उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव पुलिस पर डाला कि ये किडनैपिंग की धारा इस केस में से हटाई जाए? अगर ऐसा आपसे मेरा निवेदन है, अगर आप कंचित मात्र भी कि सुभाष बराला जी की, इसके अलावा हमारी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप मुझसे जवाब ले लीजिएगा। हमारी तरफ से मैं आपको ऑफिशियली बयान दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से किसी ने भी चंडीगढ़ प्रशासन से कोई इस विषय पे बातचीत नहीं की, बात तक नहीं की। और मैं आपको एक और, मुझे 10 सेकंड देंगे तो मैं आपको बताता हूं, जब ये रात की घटना घटी, जिस समय दोनों आरोपियों पर केस दर्ज हो गया, वर्णिका भी वहां थी, उनके पिता भी वहां थे। उसके बाद 8 बजे दोनों मचुलका भरकर वहां पर अपने घर आ गए, यानी कि वो उसको मचुलका वो 8 बजे भर चुके थे। जब पुलिस को ये पता चला कि ये सुभाष बराला का बेटा है, दोबारा पुलिस ने उनको 10 बजे बुलाया और फिर अरेस्ट किया। जब तक वो कॉमन मैन थे, वर्णिका को भी नहीं पता था वो कौन है और उनको भी नहीं पता था वर्णिका कौन है। दोनों का मामला खत्म हो गया था, मचुलका भर के 8 बजे आ गए थे। मैं रिकॉर्ड की चीजें बता रहा हूं। जब पुलिस के संज्ञान में आया कि ये सुभाष बराला का बेटा है, पुलिस ने और ज्यादा एहतियात बरती और 10 बजे उनको फोन करके बुलाया और उनको अरेस्ट कर लिया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं जवाहर यादव, और पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। देखिए जवाहर यादव, बहुत सिंपल सा सवाल है। अरे मैं रिकॉर्ड की चीजें बता रहा हूं। अरे सर, मैं आपसे रिकॉर्ड का दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मतलब का सवाल यही है, किडनैपिंग की धारा लगाकर हटाई क्यों गई? एफआईआर में साफ लिखा है मेरा रास्ता रोका, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मेरी गाड़ी के शीशे पर ठोका, 3-4 बार रास्ता रोका। सर, किडनैपिंग की कोशिश का मामला बनता है, पहले धारा लगाकर क्यों हटा ली? सिंपल सा सवाल है मेरा। आपका जो सवाल है वो मेरा भी सवाल है, परंतु ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए, पूरे चंडीगढ़ के प्रशासन से पूछना चाहिए।
जहां हमारा कोई दखल नहीं है, उसमें आप उसका उत्तर मुझसे क्यों चाहते हैं? आपका सवाल मेरा भी सवाल है, मैं भी आपके साथ हूं, बताएं। सर मुझे हंसी आ रही है जवाहर यादव, माफ करिएगा, आप नाराज होंगे इस बात पर, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। आप बचाव कर रहे हैं पुलिस का, और अब देखिए कह रहे हैं ये सवाल पुलिस से पूछिए, ये मेरा भी सवाल है। सर आप जानते हैं सर, देखिए मैं देखिए, चंडीगढ़ पुलिस का हरियाणा पुलिस से क्या लेना देना? चंडीगढ़ पुलिस का हरियाणा पुलिस से क्या लेना देना? आपकी पार्टी से तो लेना है, आपकी पार्टी से लेना देना है। उड़ाकर यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, केंद्र सरकार चलाती है उसको, केंद्र सरकार चलाती है। परंतु बीजेपी से क्या लेना देना उसका? बीजेपी से क्यों लेना देना? ये केंद्र में आपकी सरकार है सर, गृह मंत्रालय आपका है, चंडीगढ़ पुलिस आपकी है, आपसे नहीं पूछे तो किससे पूछें? आप ये बताइए, किसी भी उसको प्रशासन को सरकार चलाती है, कोई राजनीतिक पार्टी चलाती है? और अगर पुलिस ने गलती की है तो उस पर सख्त से सख्त कानून अपना काम करे। एक काम करिए फिर, चलिए एक काम करिए फिर तो सर, एक काम करिए जवाहर जी, चलिए आप कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नहीं बोलूंगा, हालांकि बोलना चाहिए। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे। आप ही के हरियाणा कांग्रेस के उप प्रदेश अध्यक्ष रामवीर भट्टी कहते हैं कि लड़की ये रात के 12 बजे घर के बाहर क्या कर रही थी, ये क्यों गाड़ी चला रही थी? आप उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए, एक काम करिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और यह साबित कर दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप वाकई उसमें विश्वास करते हैं। हाँ, अब मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी की सोच के विपरीत, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना हो, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, प्रत्येक को अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार है, अपना खान पान करने का अधिकार है, अपने ढंग से पूजा पद्धति का अधिकार है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पहरा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध बात करता है तो उसको ये बयान नहीं देना चाहिए, उसका निजी बयान है और वो गलत बयान है, मैं उसका खंडन करता हूं। पीड़ित लड़की के जख्मों पर आपके हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष नमक छिड़क रहे हैं, आप कह रहे हैं निजी बयान है, मैं निंदा करता हूं, बस हो गया क्या सर? अभी तो आप कह रहे थे राजनीतिक दल की हैसियत से मैं यहां बैठा हूं और आपके जवाब दूंगा। मैंने कहा ना आपको, अगर मैं निंदा कर रहा हूं, अगर मैं किसी की निंदा, देखिए मैं मीडिया पे बैठ के क्या आप मुझसे सकते हैं कि मैं अच्छे शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं जो मुझे नहीं करने चाहिए? अगर मैं निंदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं, परंतु क्या अपनी बात को कहने का तरीका जोर से बोलकर हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके? नहीं सर, मैं आपसे नहीं चाह रहा हूं कि आप जोर से बोले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये कह दीजिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इतना तो कह सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है आपका, एक पीड़ित लड़की इंसाफ मांग रही है, इंतजार कर रही है पुलिस कड़ा एक्शन ले, आपके नेता कह रहे हैं रात को 12 बजे के बाद घर से बाहर क्या कर रही थी, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बिल्कुल मैं आपके सहमत हूं। चंडीगढ़ के अध्यक्ष के संज्ञान में वो मामला आ चुका है, वो जो उस पर कार्रवाई बनती है तुरंत करेंगे। और देखिए मैं एक और कहना चाहता हूं, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसी घटनाओं के बाद एक जो हमने मुहिम चला रखी है, उस मुहिम को और तेजी से और अच्छे ढंग से चलानी चाहिए, मुझे लगता है ये और आवश्यक है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मजाक उड़ाने की बजाय हमें सबको ये प्रयास करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि जो मुहिम है 100 साल में पहली बार हरियाणा में सेक्स रेशो 900 पार करके गया है, तो ऐसी मुहिम चलाने की और ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल सही है जवाहर जी, लेकिन इस नारे पर यकीन कौन करेगा अगर आप ही की नाक के नीचे इस तरह लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा और पुलिस यू टर्न मारेगी, पहले बोलेगी किडनैपिंग की कोशिश हुई, उसके बाद कह देगी नहीं किडनैपिंग की कोशिश नहीं हुई और थाने से ही जमानत दे देगी लड़की को। आप समझ रहे हैं क्या संदेश जाएगा पूरे देश में, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, न सिर्फ हरियाणा की सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, केंद्र सरकार के बारे में? देखिए मैं आपसे एक और निवेदन है मेरा, ना मैं यहां विकास बराला का प्रवक्ता हूं ना चंडीगढ़ के प्रशासन का। जिसने भी अगर किसने गलती की हो उसकी सजा मिले, परंतु मैंने जो डीसीपी को सुना आप जैसे चैनलों के माध्यम से, उसमें अगर वो ये कहते हैं कि उनको मेरी उससे सहमति असहमति हो सकती है, परंतु वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास मजिस्ट्रेट के सामने आया बयान की ओरिजिनल कॉपी है हमने ये किया, परंतु मैं कहता हूं अगर उन्होंने गलती की है तो धाराएं लग सकती है, वो तो वहां का प्रशासन देखेगा ना। अगर किसी ने कहीं किसी के कारण से अगर कोई पीड़ित को न्याय मिलने में बाधा पहुंचती है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। तो एक मांग कर दीजिए आप, सुभाष बराला के टेलीफोन रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए,
और क्या इस पुलिस केस में, पुलिस जांच में इंटरफेरेंस हुआ, छेड़छाड़ हुआ, इसकी सीबीआई जांच हो जाए या खास टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाए? किसने किसको फोन खड़काए देर रात, जिसके कहने पर इसको धाराएं कम करके और पुलिस ने छोड़ दिया? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग तो आप कर सकते हैं सर, बल्कि करा भी सकते हैं, आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में। अब आपने जो कहा, हाँ देखिए आपने जो कहा, यही अभी एक चैनल पर कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, उस समय वर्णिका वहीं थी। किसी भी कीमत पर मैं आपको कहता हूं, आप किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए। अरे हम कैसे कराएंगे सर जांच? आपकी सरकार है, मीडिया थोड़े जांच कराएगा। लोकेशन आपकी सरकार है, आप जांच कराएंगे। देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। आप क्या सीबीआई को पुराना तोता बनाना चाहते हैं क्या? अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोर्ट इस पर कोई भी संज्ञान लेने हम जवाहर जी एक बार और कोशिश कर रहा हूं, जवाहर जी एक बार और कोशिश कर रहा हूं, एक बार और कोशिश कर रहा हूं जवाहर जी, उसके बाद शर्मिष्ठा जी और राव साहब के पास जाऊंगा। जवाहर जी, अगर वर्णिका कुंडू आपकी बहन होती जवाहर जी, और ऐसा होता, आप क्या करते? वर्णिका कुंडू मेरी बहन है, आप ये क्यों कहते हैं कि वो होती है? मैं मानता हूं कि वर्णिका कुंडू मेरी बहन है, उनके साथ अगर गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, मेरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। उसके न्याय में जो भी बाधा बनता है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। माननीय न्यायालय का, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, मैं ये मानता हूं, मीडिया भी स्वतंत्र है, मैं ये मानता हूं। दो एजेंसियों का पे आरोप लग सकता है, परंतु न्यायपालिका पर और मीडिया पे कभी भी आरोप नहीं लगता। दो स्वतंत्र एजेंसी अपने ढंग से कहीं भी ये प्रूव कर दे कि किसी भी रूप में किसी ने भी अगर उस बच्ची को न्याय मिलने में बाधा डाली है, अरे सर, तो क्या मैं बात आपके कर रहे हैं साथ हूं आप? कि ऐसे व्यक्ति आप को तो कठोर बिल्कुल, से कठोर आप सजा सर मिलनी एक चाहिए। बात कहूं सर, आपका ये बयान जवाहर जी एकदम हास्यास्पद है। आप कह रहे हैं मीडिया और न्यायपालिका जांच कर ले, जांच एजेंसियां आपकी सरकार के अंडर हैं, हम जांच कर रहे हैं कि क्या इस केस में इंटरफेरेंस हुआ है। अरे जब आप ये कह सकते, अरे ये चंडीगढ़ का प्रशासन का मामला हरियाणा का नहीं है, आप क्यों मुझसे इलीगल काम चंडीगढ़ का कराना चाहते हैं? प्रशासन कहां से कंट्रोल होता है सर, बता दो सही, कहां से कंट्रोल होता है? हरियाणा सरकार नहीं करती, चंडीगढ़ का प्रशासक करता है। और वो किसको रिपोर्ट करता है? एडमिनिस्ट्रेटर है वो करता है। वो किसको रिपोर्ट करता है? वो सरकार को रिपोर्ट करता है। कौन सी सरकार को रिपोर्ट करता है सर? किसकी सरकार है दिल्ली में? केंद्र सरकार को करता है। कौन सी पार्टी की सरकार है दिल्ली में? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर सरकार के बारे में पूछते हैं तो बस मुझे ये सुनना था आपसे। शर्मिष्ठा मुखर्जी, क्या आपको एक भी तर्क? नहीं, ये इससे असहमति किसको है? सारी बातों पर असहमति जता दी, जांच की जिम्मेदारी मीडिया और न्यायपालिका पर डाल दी। आप कह रहे हैं कि अगर पूछना है चंडीगढ़ प्रशासन से पूछो। आप कह रहे हैं मैं खुद पूछना चाह रहा हूं कि किडनैपिंग की धारा लगाकर हटाई क्यों गई? वर्णिका कुंडू पुलिस की तारीफ कर रही है। उसका परिवार ये कह रहा है कि अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट है। उसका परिवार ये कह रहा है कि विकास बराला के मामले में उसकी पार्टी का और उसके प्रदेश अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है। आप जो शिकायत करता है उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहते? अच्छा, देखिए अब हमें ही लपेट रहे हैं कि हम शिकायतकर्ता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे। रामवीर भट्टी पर आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, बकायदा सिर्फ असहमति जताने के, जो कह रहे हैं रात को 12 बजे के बाद वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं। कहा कि चंडीगढ़ के अध्यक्ष उस पर एक्शन लेंगे। शर्मिष्ठा मुखर्जी, आपको तर्क समझ में आ रहे हैं क्या? एक्शन लेंगे, मैंने आपको जवाहर बताया। यादव के तर्क समझ आ रहे हैं शर्मिष्ठा जी? निष्ठा गौतम भी आ गई। निष्ठा सोशल एक्टिविस्ट है, महिलाओं के लिए भी अक्सर आवाज उठाती है, सोशल मीडिया पर भी। स्वागत है शर्मिष्ठा जी। भाजपा की स्पोक्स पर्सन उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि चंडीगढ़ का प्रशासन को ऊपर हरियाणा क्या करेंगे, लेकिन वो खुद ही मानते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है वो बीजेपी रूल केंद्रीय सरकार के अंडर है। और जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर की, तो ठीक है, हरियाणा से नहीं आके ये डायरेक्ट होम मिनिस्टर से आए हैं कि जिस तरह से पुलिस यू टर्न ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे हैं कि ये इसमें प्रशासनिक और या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की प्रेशर दबाव है। और वो चंडीगढ़ सेंट्रल होम मिनिस्टर बीजेपी रूल केंद्रीय सरकार से आए या बीजेपी रूल हरियाणा सरकार से आए, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है।
दूसरी बात यह है रामवीर भट्टी जी की जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, को कहती है कि मुझे न्याय मिल रहा है, जो भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मोनिका कुंडू पुलिस से सहमत है। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आप क्या महिलाओं की आवाज दबाना चाहते हैं, इसलिए मेरी आवाज दबाना चाह रहे हैं? आपने जब बोला, मैंने एक बार भी कुछ भी इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है, रामवीर भट्टी का तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गलत बोला। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि हरियाणा की मुख्यमंत्री जी श्री खट्टर जी का स्टेटमेंट, उन्होंने बोला था कि इफ वोमेन वांट फ्रीडम व्हाई डोंट दे रोम अराउंड नेकेड इन द स्ट्रीट। इस तरह की स्टेटमेंट जो एक स्टेट की मुख्यमंत्री से आ रहे हैं, जो बीजेपी की बहुत सीनियर लीडर आ रहे हैं, लीडर से आ रहे हैं, तो वहां आप रामवीर भट्टी ऐसे इस तरह की स्टेटमेंट करेंगे तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये जो सोच है, इस सोच को हम कंडेम करते हैं कि आप विक्टिम जो है, आप विक्टिम को ऊपर दोषारोप कर रहे हैं कि रात को 12 बजे वो क्यों घूम रही है थी, और अजय की रात को 12 बजे घूमने से ही उसके ऊपर कोई भी बदतमीजी करे, ये जस्टिफाइड है। और देखिए, हमने भी रिपोर्ट में पढ़ा कि दिन दहाड़े हरियाणा की लड़कियों में से जब वो स्कूल जाने में ये रोड साइड रोमियो छेड़ते हैं, सरकार कुछ इसका स्टेप्स नहीं उठाते हैं, इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तो अपने प्रधानमंत्री की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उनकी पार्टी की ही लोग। चलिए शर्मिष्ठा जी आप ही बताइए, शर्मिष्ठा जी आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपका एलिगेशन क्या है? शर्मिष्ठा जी, आपका आरोप यह है कि सरकार के कहने पर, सुभाष बराला के कहने पर किडनैपिंग की धारा पुलिस ने हटाई, सीधा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर आप आरोप लगा रही? ये तो बिल्कुल खुल के सामने आ रहे हैं। जैसे आपने ही कहा कि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, तो इस तरह के पुलिस का यू टर्न ये अचानक क्यों हुआ, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही है, हम भी यही जानना चाहते हैं यू टर्न क्यों हुआ। जवाहर जी खुद जानना चाहते हैं। निष्ठा, आपको ये बात समझ में आती है कि रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं हरियाणा बीजेपी से हूं, मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं बोल सकता। वो कह रहे हैं मैं खुद जानना चाहता हूं किडनैपिंग की धारा लगाकर हटाई क्यों। सुमिष्ठा जी, आपको समझ में आता है? नहीं, मैं सुमिष्ठा जी को नहीं, सर एक सेकंड, जवाहर जी एक सेकंड, जवाहर जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, दोबारा करेंगे शुरू, कोई बात। जवाहर जी हमारी भी बात जरा सुन लीजिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने धारा ड्रॉप क्यों करी है। हम लोगों को तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है कि धारा क्यों ड्रॉप हुई है। ऑल्दो मैं बयान देख रही थी, जो पुलिस ने बयान दिया था वो ये था कि ठीक है हमारे ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है। इस बात को थोड़ा सा हम दरकिनार कर दे माना कभी, क्योंकि प्रेशर की जहां पे बात है, क्योंकि एक चीज बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो विक्टिम और जो परपेट्रेटर है दोनों ही पावरफुल है, ठीक है। एक जो दोनों को कंपेयर करेंगे, मैं वही बात कह रही हूँ, यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि एक जो पॉलिटिकल प्रेशर है और अगर पुलिस ये बोल रही है कि नहीं जी प्रेशर नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा तो हास्यास्पद है यहाँ पे। जैसे आपने भी बोला, क्योंकि जहाँ छोटी सी भी बात हो जाती है और फोन निकाल के हम कहते हैं तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो वो दिल्ली में भी वही हालात है और गुड़गांव में भी वही हालात हैं, जो कि हरियाणा में है, हम नोएडा में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही हालात हैं और चंडीगढ़ में भी वही हालात हैं। और उसके बाद जब ये कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता, हम तो हरियाणा वाले हैं, हरियाणा में रेवाड़ी में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, वही सवाल अगर इनसे उठा लिया जाए कि जो लड़कियां जो आवाज नहीं उठा सकती, जिनके पिता शायद इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं है, उनके साथ में क्या चीजें हो रही हैं। एक छोटा सा सवाल अगर इनसे हम पूछ लें तो इनके पास जवाब नहीं होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि चार्जेस क्यों ड्रॉप किए गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पूछिए ना, आप पुलिस से पूछिए, हम क्यों पूछिए? मैंने क्या उत्तर देना वो बात तय मत कीजिए। ठीक है जवाहर जी ठीक है, जवाहर जी एक सेकंड रुकिएगा। जवाहर जी आपका भी वही सवाल है, शर्मिष्ठा जी का भी वही सवाल है, मेरा भी वही सवाल है, निष्ठा का भी वही सवाल है। राव साहब आपको एक्सपीरियंस है मामलों को डील करने में, किडनैपिंग की धारा लगाकर क्यों हटाई गई, किसके प्रेशर में? देखिए, ये केस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं है, इस केस को थोड़ी देर हम दूर कर देते हैं। और मैंने ये पूरा देखा था, एक चैनल ने दिखाया था कि कैसे उस लड़की के साथ में रात में सारा हुआ, कि लंबा वो चली, वो आपने भी दिखाया और दूसरे एक चैनल ने भी दिखाया। तो वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़के जो प्रिपरेटर्स हैं, जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, वो एकदम एट रैंसम है
वो उनको कोई कानून का डर नहीं था। और उन्होंने जैसा किया है, एक चंडीगढ़ की एक खुली सड़क पर ऐसा एक लड़की के साथ में ऐसा किया है, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। और एक जगह और बताता हूँ, वो कह रही है रेड लाइट थी, गाड़ियां खड़ी थी, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। एक बार मैं और बताता हूँ, रुक गई, वहां देखिए उसकी गाड़ी का दर्वाजा खोलने की कोशिश की। यस, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये लड़के भाई चाहे किसी पॉलिटिकल पर्सन के लड़के हैं या दूसरे को कॉमन भी हैं, तो इनको ये चाहिए कम से कम आज का दिन तो एक रक्षाबंधन है, आज तो ये कम से कम इनको मानना चाहिए कि बहू बेटी सबकी बहन बेटी होती है, सबका उनको लड़कियों की अंदर की तरफ करनी चाहिए। अंदर की बात ये मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि कोई भी कैसा पॉलिटिकली प्रेशर का लड़का हो, उनको ये चाहिए कि अपने इस ओहदे का इस्तेमाल ना करे, चाहे आप भूल जाइए अवेलेबल नॉन अवेलेबल हुआ है। इसके उनको ये चूर थे, घमंड चूर लग रहा है ऐसा, क्योंकि बेलेबल नॉन बेलेबल को भूल जाइए एक मिनट कितनी बार है। जो भी ऑफेंस हुआ है, कैसा भी हुआ है, वो अगर देखने से प्रत्यक्ष दृष्टा ये लग रहा है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास तौर से उनके पॉलिटिकल पेरेंट्स को तो ये कम से कम ये सबक पूरी देश के सामने कहना चाहिए कि बच्चों ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा को देख के तो बाकी और लोग, पब्लिक के लोग क्या करेंगे। तो उनके पेरेंट्स को तो बल्कि अपने बच्चों को सख्ती से उनको डांटना चाहिए। और इस प्रकार से इंटरफेयर करने की अगर बात सामने आई है और ये अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही गलत बात है और इसको बड़ा संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात, ये धारा हटाने की बात तो साफ ही नजर आ रही है कि पहले वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हटाई है, और उसके बाद दूसरी बात मैं प्रोसीजर बता देता हूं आपको। जैसे जौहर जी ने बताया कि पहले मुचलके पे लिया, तो पहले अगर 365 एक नॉन बेल ऑफेंस था तो उसमें तो जमानत ले ही नहीं सकती पुलिस। और कहते बाद में जब पता लगा कि वो बराला जी का लड़का है तो उसके बाद 10 बजे आके उसको अरेस्ट किया। ये उल्टी बात बता रहे हैं। पहले 3 बार फ्लिप फ्लॉप है तीन बार, एक बार नहीं 3 बार है। यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस में केस दर्ज हुआ था तो पहले वो जमानत नहीं हो सकती थी, जैसा वो बता रहे हैं कि पहले बिना ये जाने कि वो बराला जी का लड़का है तो ये जमानत हो ही नहीं सकती थी। और उसके बाद जब कहते बराला जी का पता लगा तो फिर उसको दोबारा बुलाया, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोबारा बुलाने का मतलब नहीं और अरेस्ट करने का मतलब नहीं। एक बार जब जाति मुचलका भर लिया, जमानत भर ली, तो दोबारा अरेस्ट करने का उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दोबारा क्यों करेंगे, जबकि 365 में अगर वो जमानत हो ही नहीं सकती तो जमानत कैसे हो गई वो। ये सब चीजें बड़ा सब कुछ घोलमोल एक सवाल नहीं है जवाहर जी, बहुत सारे सवाल हैं। जवाहर जी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने आपको फंसा दिया है, दोनों ने आपको मुश्किल में डाल दिया है अपने उनके बेटों की वजह से और अपने विचार की वजह से। मुझे किसी ने, आप उत्तर सुन लीजिए भाई साहब, यहाँ किसी के फंसने ना फंसने की बात नहीं है, एक अच्छे मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा अभी ये कहा कि मैं फिर कोर्ट पे चीजें बता रहा हूं, अगर ऐसी चीजें नहीं है तो मुझसे त्याग पत्र मुझसे मांग लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि 8 बजे वो मचुलका भरकर आ गया और 10 बजे पुलिस ने फोन किया, फिर वो गया। परंतु यहां मैं विकास बराला का प्रवक्ता नहीं हूं, उसने गलती की होगी, उसको कानून उसकी सजा दे, ये कानून का काम है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री को कोट करके कहा, ये उनके शब्द नहीं है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। शीला दीक्षित ने ऐसा कहा था, ये सार्वजनिक रूप से है। आपके दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के लिए क्या कहता है, ये पूरी जनता ने देखा है। इसलिए मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता, मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता। किसी और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार में क्राइम हुआ होता, आपने भी इसे पॉलिटिकल डिबेट बनाया होता। चाहते हो सुनिएगा, आप पूरी तरह से चलिए हम पॉलिटिकल डिबेट बना लेते हैं। डिबेट नहीं करना चाहते हैं। चलिए हम पॉलिटिकल डिबेट बना लेते हैं। नहीं, माफ करिए, आप उसे पॉलिटिकल डिबेट अगर हम न्याय की लड़ाई है पॉलिटिकल। ना जवाहर जी नहीं, माफ करिएगा, आप लोग पूरी तरह पॉलिटिकल डिबेट नहीं, पार्टी का प्रेशर डाल रहे हैं और उसको अगर पॉइंट आउट करें तो इसलिए बनाना चाह रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाह रहे हैं तो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन क्या कर रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए ये बात, खाली पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह की बात हरियाणा की बहुत सारे लीडर आए हैं और ये बात भी मीडिया में जनता को पता चला है कि किस तरह से हरियाणा की लड़कियां सुन लीजिए, मेरा बोलने का समय। आप पहले मुझे समझा रहे थे, आप सुन लीजिए। अभी इनकी मुंबई से राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ टीवी डिबेट पे थी, जिन्होंने वर्णिका कुंडू के सामने यह आरोप लगाया कि सुभाष बराला जी 50 लोगों के सामने पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जो बिल्कुल गलत तथ्य था। इसका मतलब ये कुछ भी गलत बोल देंगे। वर्णिका कुंडू ने ऐसे किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की, आप कुछ भी गलत बोल देंगे और उसके बाद नेशनल मीडिया पर चाहेंगे कि आपको सुने। आपको माफी मांगनी चाहिए अपने प्रवक्ता की तरफ से।
वर्णिका कुंडू ने कहा कि मैं 4-5 घंटे वहां थी। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आरोप लगा रही कि सुभाष बराला जी 50 लोगों के साथ वहां पहुंचे। जब आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगे और शिकायतकर्ता के सामने बोलेंगे तो इससे बड़ा देश आपके बारे में क्या सोचेगा? पहले इस बात का जवाब दीजिए। अब इसको जवाब आपको देना चाहिए। क्यों है? देखिए यहाँ पे मैंने तो वो क्लिपिंग देखा नहीं। कोई मिलने आपने पूछा, मैंने नहीं देखा। मैं आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा कि पुलिस का ये, सुनिए मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड में है। मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, आप जो बात बोल रहे हैं वो खाली मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि पुलिस ने यू टर्न क्यों लिया। मैंने ये कहा कि पुलिस ने जो यू टर्न लिया इसका जवाब चंडीगढ़ पुलिस से पूछना चाहिए। मैंने आपको ये कहा, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि मैं जानना चाहता हूँ या मैं पुलिस को डिफाइन करना चाहता हूँ। अगर पुलिस ने, सुनिए, अरे मैडम आपकी सरकार चली गई, आपके समय में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता था वो जमाना चला गया। अरे आपके अनुभव वाली सरकार चली गई। जब आपको अनुभव याद आ रहे हैं कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे, वैसी सरकार नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप गया या नहीं गया, अब सीबीआई की बात पे तो हम डिबेट कर रहे हैं। पुलिस ने मैडम अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, राजनीतिक हस्तक्षेप से ही है। ये बात तो जनता का सामने पूरा खुलकर आ गए हैं। पुलिस ने ये कहा, पुलिस ने ये कहा कि जो पीड़िता है उसने 160, मैं उत्तर दे रहा हूँ, कि पुलिस खुद ही बोल रहा है कि जरूर। हाँ शर्मिष्ठा जी सुनिए, जवाब दे रहे हैं। शर्मिष्ठा जी सुनिए, शर्मिष्ठा जी सुनिए, जवाब जी बता रहे हैं कि 164 के बयान के बाद किडनैपिंग की धारा हटाई गई है जो पुलिस कह रही थी। हाँ जवाब जी बताइए, 164 के बयान में क्या है लड़की के? मैं दोनों को दे रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं जिस समय हम सब साथ थे उस समय ये कहा गया कि पुलिस ने ये बयान क्यों बदला, तो जो मैंने वहां के पुलिस अधिकारी को सुना उनका कहना यह था कि पहले 164 के तहत जो शिकायतकर्ता थे उसकी मूल कॉपी हमारे पास नहीं आई थी। उसकी मूल कॉपी आने के बाद हमने वो धाराएं उसमें बनी नहीं, हमने वो नहीं लगाई, और उस समय जो इसके शिकायतकर्ता थे वो टीवी डिबेट पे थे। यानी कि जिनके खिलाफ जो उन्होंने शिकायत की है वो तो संतुष्ट है, पर आप संतुष्ट नहीं होंगे मैं जानता हूं। अच्छा एक सेकंड, जवाब जी एक सेकंड, चलिए इसी पर बहस कर लेते हैं। निष्ठा इसमें क्या गलत है? अगर एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर तो शुरुआत में लड़की की जो भी अपनी कंप्लेंट बताती है उसके आधार पर रजिस्टर कर दिया जाता है। मेरे पास ये कॉपी है जो उस लड़की ने लिखकर दिया वर्णिका ने, वो पूरा एज इट इज यहां पर उतार दिया गया। बाद में जब 164 में सर कोर्ट के में जब लड़की के बयान होते हैं, हो सकता है ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए कि सुभाष बराला के बेटे हैं। देखिए बहुत बार ऐसी चीज हम उनको बहुत ज्यादा नहीं मानक। एक और दूसरी भी चीज नहीं मिला रहे। दूसरी एक चीज ये भी होती है, जब भी कोई एक असॉल्ट होता है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट्स दिस वाज बॉर्डरिंग अ सेक्सुअल असॉल्ट, वो तो उस लड़की की मतलब आप हिम्मत की दाद देनी चाहिए वर्णिका कुंडू की कि उसने किस तरीके से अपने आप को बचाया और किस तरीके से उसने पुलिस को ट्रस्ट किया। बहुत ज्यादा लोग तो ट्रस्ट करते भी नहीं, पुलिस का भी एक्शन प्रॉम्प्ट, एब्सोल्युटली थैंक यू बोला है पुलिस, बिल्कुल बोला है इसने। लेकिन एक चीज होती है कि आप इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, आप किस तरीके से किन सिचुएशन से आप बचकर निकले हैं। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि या तो आप जब आप शिकायत भी कर रहे हैं, जो आप पहला एक दर्ज कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं उसमें, और जो बाद में जो एक गवाही आप देने जाते हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा मतलब तालमेल की कमी हो। बहुत पॉसिबल है ये, क्योंकि ये चीज मतलब साइकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि एक जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से हो सकती हैं चीजें। बट इन दैट केस जो पुलिस का एक फर्ज नहीं बनता है कि वो विक्टिम की तरफ थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ उसको करे, क्योंकि यहाँ पर वो जो लड़के थे वो जो बैंक कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि ये जो एब्डक्शन के चार्जेस आप नहीं लगा रहे, वो क्लियर इंटेंट टू हार्म द गर्ल था। एब्सोल्युटली एफआईआर भी राव साहब बिल्कुल यही कहती है। एफआईआर कहती है गाड़ी, अगर आप किसी की गाड़ी ब्लॉक करते हैं रात के अंधेरे में, सर एक सेकंड में आ रहा हूं, रात के अंधेरे में आप एक लड़की अकेली जा रही है, उसकी गाड़ी आप ब्लॉक करते हैं, उसके बाद आप एक सेकंड शर्मिष्ठा जी, एक सेकंड, उसके बाद उसकी गाड़ी खोलने की कोशिश करते हैं, उसका शीशा ठोकते हैं गाड़ी का, रात में बार बार उसकी गाड़ी के साथ आप डेंजरसली ड्राइव करते हैं, इसका मतलब आपके इंटेंशन ठीक नहीं है। बिल्कुल इसके हिसाब से क्या अटेम्प्ट टू किडनैप
धारा लगनी चाहिए या नहीं लगनी? बिल्कुल इंटेंशन इससे साफ जाहिर हो रही है। जैसे एक्टिविटीज है इसमें किसी भी चीज का, किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट का आप लगा सकते हैं। तो किडनैपिंग के बारे में तो एफआईआर में लिखा है, इसलिए 365 लगाई लग सकता है ना इसमें? अगर वो ये भी लिख देती कि मेरे को जान से मारने की कोशिश की तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी होता है इसमें। बट मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं, 164 कब होता है और एफआईआर कब होती है। इमीडिएटली कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के बाद एफआईआर दर्ज होगी। रात के 8 बजे जो भी बता रहे हैं, जो भी टाइम था उस टाइम पे एफआईआर दर्ज होगी। तभी वो कह रहे हैं कि उनको बुला के अरेस्ट कर लिया। उस एफआईआर में 365 लगी हुई है, एडमिटेडली है, क्योंकि उसमें एलिगेशन भी है कि मेरे को किडनैप करने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली 365 और 511 लगा दी उसमें। उसके बाद 164 का बयान तो दूसरे दिन कोर्ट में जाके होता है। तो उसके बाद अगर उन्होंने कहा कि 164 के बयान में अगर किडनैपिंग का सेक्शन नहीं है, तो जब एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द एफआईआर और फिर जमानत रात में हुई, तो तब जब जमानत हुई तो 365 भी लगी हुई थी। 164 का बयान तो दूसरे दिन आया है। तो इसलिए अब ये कहना कि 164 के बयान में 365 का एलिगेशन नहीं है, वो इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि अरेस्ट के टाइम पे वो लगी हुई थी। जवाहर जी, यस, 164 का बयान तो अगले दिन हुआ होगा, फिर रात में नॉन बेलेबल धारा में केस रजिस्टर होने के बावजूद जमानत कैसे हो गई? देखिए, अब मैं आपको मेरा निवेदन एक बार सुनिएगा। जी सुनिए। यहाँ फिर मैंने कहा पंतु जितना मैंने पुलिस को सुना है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुलिस के अधिकारी का जो बयान है मैं उसको दोहरा रहा हूँ। उन्होंने पहले कंप्लेंट करने वालों ने पुलिस में कंप्लेंट की, वहां जो पकड़े हुए लोग थे उनको किया। जो मेरे पास तथ्य है उसके आधार पर उनको 8 बजे मचुलका बढ़ाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद 10 बजे पुलिस दोबारा उनको फोन करती है, और उसके बाद वो जो 365 की आप बात कर रहे हैं वो पुलिस लगाती है, और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करती है। परंतु कोर्ट में जब मूल कॉपी आती है, जो पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें ऐसी धाराओं का, ऐसे चीजों का जिक्र नहीं है। तो पुलिस ने वो काम किया है। अब पुलिस ने सही किया गलत किया वो तो वो बताते हैं, मैंने तो जो पुलिस को सुना है। पर मेरा एक निवेदन आपके साथ आग्रह के साथ है, वर्णिका कुंडू जिसने आपने भी सुना और मैंने भी उनको सुना, उसके परिवार को भी हमने सुना, वो ये कह रही हैं अभी तक उन्होंने 164 के बयान से पहले या बयान के बाद अभी तक एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसके कारण उनको ये कहा हो कि मुझे कहीं न्याय प्रक्रिया में मुझे कहीं बाधा डली है या इस केस को कमजोर किया गया है। अगर जो शिकायत करता है अगर उसके ये शब्द नहीं है तो मैं कहता हूं कि हम ये शब्द क्यों डालना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक सेकंड, एक तो मैं फैक्ट बता दूं जो आप बता रहे हैं, ये भी एक तथ्य है जो मेरे पास अभी तक है। अभी तक की जानकारी ये कहती है शुरू में केस रजिस्टर हुआ 354D राव साहब और मोटर व्हीकल एक्ट का 185, ये दोनों अवेलेबल है, ये दोनों अवेलेबल। अभी तक की जानकारी के आधार पर शुरुआत में ये 2 धाराएं लगाई गई, उसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई। 354 का इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था, इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था, अवेलेबल फर्स्ट ऑफेंस इज अवेलेबल। इसके बाद 341 341 भी अवेलेबल। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब किसी का रास्ता रोकना, किसी को रास्ता रोकना, आगे जाने से बढ़ने देना। उसके बाद 365 किडनैपिंग है, और 511 अटेम्प्ट ऑफ दैट क्राइम, ये बाद में जोड़ा गया। किडनैपिंग फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टेड, ये बाद में जोड़ा गया। ये पहला बदलाव हुआ। उसके बाद फिर एक यू टर्न, उसके बाद 365 और 511 हटा दिया गया। किडनैपिंग और अटेम्प्ट की धारा हटा दी गई, 341 रहने दिया गया। ये फैक्ट है, इस तरह से चीजें हुई हैं, ये हमारे सामने। आप क्या बता रहे हैं जवाहर जी? हाँ, देखिए, जो अब आपने वही का जो मैंने कहा, मैंने भी आपको ये कहा कि उनको 8 बजे मचुलका बढ़ाकर छोड़ दिया गया था, उनको 10 बजे फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। और उसके दूसरा जो आपने कहा 341 की धारा, वो तब नहीं लगी जब आप बता रहे हैं। 341 की धारा तब लगी जब उसकी मूल कॉपी आ गई, उसके आधार पर 341 बनती थी, पुलिस ने वो लगाई। ये अगले दिन हुआ या उसी रात हुआ? ये भी बता दीजिए थोड़ा, अगर आपको पता है तो। नहीं, ये 4 तारीख की रात की घटना थी। 5 तारीख को सुबह 8 बजे उनको मचुलका बढ़ाकर छोड़ दिया गया। 5 तारीख को 10 बजे उनको दोबारा बुलाया गया। उसके बाद उन पर नई धाराएं लगाई गई, परंतु बाद में जब इनके 164 के बयान हुए, उसकी मूल कॉपी आए तो उनके पास तो उन्होंने 2 धारा हटा दी और लड़की के बयान पर 1 धारा और ऐड कर दी 164 की मूल कॉपी के साथ। चलिए, जो तथ्य आपको आप बता रहे हैं वही सारे तथ्य जो
गिने चुने तथ्य पुलिस ने बताए हैं, वही सबको पता है। लेकिन एक और चीज है शर्मिष्ठा जी, क्या हम अनफेयर तो नहीं हो रहे हैं सुभाष बराला के प्रति? क्योंकि उनके बेटे ने गलत किया है, उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन सुभाष बराला के प्रति अनफेयर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कोई सबूत नहीं है उन्होंने इंटरफेयर किया या नहीं किया अभी तक। दो बात है इसमें। एक बात का जवाहर जी जो बार बार बोल रहे हैं कि वर्णिका संतुष्ट हैं। आप देखिए, मैं सोचिए, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, निष्ठा कोई लॉयर नहीं है। हम कोई हमारा साथ इस तरह की एक घटना हो, हम पुलिस के पास जाए, हम FIR दर्ज करवाए, अपने रिपोर्ट दर्ज करवाए, अगर वो रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो हम सोचेंगे कि हमें तो नहीं पता सेक्शन 151 क्या है, 354 क्या है, कौन सी धारा अब्डक्शन की है, कौन सी धारा स्टॉकिंग की है, ये सब हमें नहीं पता। और हम एक वर्णिका ने कैमरे पर ये चीज बोली है, मुझे नहीं पता ये सब क्या चीजें हैं, पता होता कानून, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कौन सी सेक्शन है, क्या है। ठीक, उनको बस लगा कि पुलिस ने रिपोर्ट ले ली, इस बात से वो संतुष्ट हैं। लेकिन इतना सारा डिटेल्स की कौन सी धारा लगाया नहीं लगाया, तो उस बात में अभी उनसे एक्सपेक्ट करना भी मतलब थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है कि वो अभी ठीक है, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन कोई भी इस तरह के ट्रॉमेटाइज है। बिल्कुल जवाब देता हूँ। ये लड़का जो जिस निष्ठा, मैं दूसरी एक चीज बार बोलना चाहती हूँ कि यहाँ विक्टिम को सेटिस्फाई होने की बात कर रही है और सब कह रहे हैं कि नहीं हमने प्रेशर नहीं डाला है। आप एक बार जरा ट्विटर फीड उठाकर किसी की भी देख लीजिए, वायरल हो चुकी हैं चीजें कि अरे ये लड़की तो सो कॉल्ड विक्टिम है। आपने भी शायद वो ट्वीट पढ़ा होगा, और मतलब कुछ एक फोटोग्राफ्स है, ओल्ड फोटोग्राफ्स की, अरे ये लड़की तो इनके साथ में ही घूमा करती थी, तो देखिए ये तो सो कॉल्ड विक्टिम है, शी वाज नोन टू देम। अगेन विक्टिम शेमिंग का आ गया। और जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी दिमाग कैसे खराब है कि अगर विक्टिम नोन है तो वो क्राइम ही नहीं है। लेकिन देयर इज अ कैंपेन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन द सोशल मीडिया एंड एवरीबॉडी नोज हाउ सोशल मीडिया इज इफेक्टिव कि हम एक रेपुटेशन को कैसे तार तार कर सकते हैं। वर्णिका कुंडू का जो वर्जन है उसको हम कैसे बिल्कुल बखिया उधेड़ सकते हैं। आप बिल्कुल जो सवाल उठा रही हैं वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन सुभाष बराला के प्रति जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है हरियाणा के, उनके प्रति थोड़ा अनफेयर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, अगर हम कभी ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह जाएं। नहीं, भावनाओं में बहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहने की बात है कि हमाम में सब नंगे हैं। तो कांग्रेस है या बीजेपी है, शर्मिष्ठा वुड ऑल्सो अग्री, क्योंकि इन्होंने अपने भाई के बदले में एक बार माफी मांगी थी जब 2012 में जब अभिजीत मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, डेंटेड, बहुत स्ट्रांगली कंडेम भी किया था। एब्सोल्युटली जो वो डेंटेड पेंटेड वाला एक जो था उसमें एक स्टेटमेंट था, सो शी केम आउट वेरी स्ट्रांगली ऑन दैट। बिल्कुल सही है। बस मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। जवाहर जी, इतनी सी बात कह रहा हूं मैं आपको। जवाहर जी, रूलिंग पार्टी के नेता होते हुए जवाहर जी, आप सवाल मत पूछिए सर, आप जवाब दीजिए। आपका काम रूलिंग पार्टी में सवाल पूछने का नहीं होता। मैं जवाब दे रहा हूं। केंद्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार। मैं जवाब दे रहा हूं सर, जल्दी से, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। सर 2 सेकंड मुझे भी दे दीजिए जल्दी से। वहां वर्णिका कुंडू, आप कहते हैं, देखिए ठीक है, निश्चित रूप से उस बच्ची को धाराओं की जानकारी नहीं होगी। वर्णिका कुंडू के पिता हरियाणा सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक है। अगर आज भी वर्णिका कुंडू को यह लगता है कि कई धाराएं ठीक नहीं लगी है और उनके पिता को सारा ज्ञान होगा, तो वो आज भी बोल सकती है। नहीं, आपको कोर्ट में भी डिसाइड हो सकता है सर। बहुत सारी PIL भी जाने वाली है, इंतजार करिए आप। मुहिम चल रही है मीडिया में और सोशल मीडिया में। उस लड़के ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। उसका लेकिन सर, हमारे सवाल जो दूसरे आपसे मिलनी चाहिए कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट और आपके स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट ये भट्टी साहब ये जो कह रहे हैं, इनके लिए आप क्या एक्शन लेते हैं, ये भी देश देखेगा, पूरा इंतजार करेगा। मैं भी सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, आप ना इतिहास के पन्नों में आप गलत साइड ना चूज करें। बस केवल एक लड़के की वजह से जिसने गलत किया है, इतिहास की गलत साइड पर मत आए। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा सर। पॉलिटिकली आप कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा पुलिस वहां क्या कर रही है। होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, और पॉलिटिकली आप क्या एक्शन लेंगे ये हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। जवाहर यादव, शर्मिष्ठा मुखर्जी, निष्ठा गौतम, राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।